कि बहू अपना काम भले ही कितने भी समय से करे, लेकिन जब तक विमला उसे समय के लिए टोक ना दे तब तक तो मानो उसका खाना ही हजम ना हो। विमला देवी की इस आदत से उसकी बहू अब बड़ी परेशान हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं विमला की बहू पूजा उसकी इस आदत को कब तक सहती है, या उसकी इस आदत को सुधारने के लिए कुछ अतरंगी पैंतरे अपनाती है। हे भगवान, अरे कितनी देर लगती है तुझे नाश्ता बनाने में? आज तक जब से तू घर में बहू बनकर आई है तब से एक सुबह ऐसी नहीं हुई जब तूने हमारे लिए समय से नाश्ता बनाया हो। अरे भगवान, ये तुम क्या कर रहे हो? नाश्ते का समय सुबह 9 बजे का ही तो है और अभी तो 8:45 हुए हैं और बहू हर रोज समय से ही तो नाश्ता बना देती है। पता नहीं तुम्हें बहू से क्या दिक्कत है। अरे ओ जी, ज्यादा अपनी बहू की तरफदारी मत करो। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो हम लोग सुबह 8 बजे नाश्ता कर लेते थे, लेकिन जब से आई है नाश्ते का टाइम 1 घंटा लेट हो गया है। लेकिन बहू के आने से पहले तो तुम 10 बजे नाश्ता बनाती थी। ये 10 का 8 कब कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। लगता है आपको सब कुछ अच्छी तरह समझाना पड़ेगा, आप सीधी तरह से मानोगे नहीं, है ना? नाश्ता नाश्ता बहू नाश्ता लेकर आ गई। बहू बहुत सही समय पर लेकर आई है बेटा। तो मुझे बाल बाल बचा लिया। क्या मैंने आपको कैसे बचा लिया? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस जल्दी से नाश्ता दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। जब घर की बहू इतना लेट नाश्ता बना के लाएगी तो बहुत जोर से भूख तो लगेगी ही। एक बार घड़ी में समय देखा क्या हो रहा है? अगर तू इस समय सुबह का नाश्ता लाएगी तो हम दोपहर का खाना कब खाएंगे? है क्या है? ठीक कह रही हूं मैं। पता नहीं रसोई में कितनी धीरे धीरे अपने हाथ चलाती है। अरे जितनी देर में तू हम लोगों का नाश्ता बनाती है ना, इतनी देर में तो हम लोग पूरे कुनबे का खाना बना देते थे। लेकिन मम्मी जी, आप तो कभी कुनबे में रही नहीं। आप तो कह रही थी कि पापा जी से शादी करने के बाद आप उनके साथ यहाँ पर आ गई थी। अरे शादी के बाद तेरे पापा जी के साथ यहाँ आ गई तो क्या हुआ? छुट्टियों में तो हम लोग गाँव जाते थे ना। और तू ना ये मेरी छोटी छोटी बातें मत पकड़। और प्रियांशु कहाँ है? अभी तक नाश्ता करने क्यों नहीं आया वो तो करेक्ट 9 बजे ही नाश्ता करने आएंगे। अभी 9 बजने में 5 मिनट बाकी है ना मम्मी जी। जितनी पाबंद होकर मेरे बेटे के आने के टाइम को देख रही है ना, उतनी ही पाबंदी से कभी खाना भी बना लिया कर। सुबह का नाश्ता बनाने जाती है तो ऐसा लगता है सीधे दोपहर को मिलेगा, और दोपहर का खाना तो पता नहीं फिर कब मिलेगा। अरे गांव में तो हम लोग सुबह उठकर 4 बजे नाश्ता कर लेते थे, 9 बजे तो दोपहर के खाने की तैयारी होने लगती थी। और यहाँ बहुओं को देखो, सुबह 7-8 बजे उठती है, फिर ऐसा कछुए की तरह हाथ चला चला कर खाना बनाती है। दोपहर का खाना समय से बना लियो। तो रसोई में इतने धीरे हाथ चलाती है कि अब दोपहर का खाना बनाने लगी तब जाकर दोपहर में हमें कहीं समय पर खाना नसीब होगा। अभी बोल रही थी कि मैं सुबह 7-8 बजे उठती हूँ। अरे अगर 7-8 बजे उठकर भी मैं 9 बजे तक नाश्ता बना रही हूँ तो इसमें दिक्कत क्या है? अब नाश्ता बनाने में 1 घंटा तो लगता ही है। अरे अब यहाँ खड़ी होकर मन में क्या सोच रही है? जाना जाकर दोपहर के खाने की तैयारी करना। हाँ जा रही हूँ। पूजा गुस्से में किचन में जाती है। मेरी सास ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। तारीफ करना तो छोड़ो, जाओ देखो तब इतनी धीरे धीरे खाना बनाती है, इतनी धीरे धीरे हाथ चलाती है, इसके अलावा कभी कुछ कहती नहीं। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। अरे बहू, आज दिन में तेरी मौसी जी खाने पर आ रही है तो खाने में जरा कुछ अच्छा सा बना लियो, और खाना टाइम पर, थोड़ा जल्दी जल्दी बना लियो। हे भगवान, फिर से जल्दी जल्दी। मैंने इस बार कसम खाकर बोल रही हूँ, अगर मौसी जी के आने के बाद इन्होंने मुझे ये बात बोली ना तो इतनी जल्दी खाना बनाकर खिलाऊंगी कि मम्मी जी हमेशा याद रखेंगी। दोपहर को पूजा की मौसी जी उनके घर आती है तो पूजा उनके लिए अच्छा सा खाना टेबल पर सर्व करती है। यहाँ बैठे बैठे हम दोनों की कमर अकड़ गई और तू अब खाना बनाकर लाई है। अरे लेकिन बहू ने तो टाइम से ही खाना बनाया है विमला, अभी तो लंच का समय ही हुआ है। अरे तुझे पता नहीं है सुमन, इसे मैंने सुबह ही दोपहर का खाना बनाने के लिए भेज दिया था, तब जाकर इसने दोपहर का खाना अब बनाया है। अभी रात का खाना बनाने लगेगी ना, तब जाकर ये रात तक खाना बना पाएगी रात का। क्या खाना बनाने में इतना टाइम? ये तो बहुत ज्यादा है बहू। रसोई में ना थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया कर बेटा। बस अब बहुत हो गया, जल्दी जल्दी करूँ ना सब कुछ, अब इतनी जल्दी जल्दी करूंगी कि तो फिर से मन में कुछ सोचने लग गई। हाँ माँ जी, मैं ये सोच रही थी कि इतनी धीरे धीरे मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ तो आप कितनी परेशान हो जाती हो, लेकिन आज से मैंने ये प्रण ले लिया है कि खाना एकदम स्पीड से बनाऊंगी। अब मैं रसोई में 15 मिनट से ज्यादा नहीं रहूंगी। रसोई में गई, 15 मिनट में खाना तैयार किया और खाने की प्लेट सीधी आपके सामने। अरे वाह, तू जैसा कह रही है अगर वैसा तूने कर दिया तब तो मेरी मौज हो जाएगी। कम से कम मुझे खाने के लिए हर रोज इतना इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल मम्मी जी, अब आपको खाने का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शाम के समय किचन में आज मम्मी जी को 15 मिनट में ऐसा शाही पनीर बनाकर खिलाऊंगी जिसका स्वाद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगी। ये गया तेल में पिसा हुआ टमाटर, उसी के साथ हल्दी, नमक, मिर्ची, शाही पनीर मसाला और पनीर। एक बार उबाला आ गया, गैस बंद। रोज 8 बजे खाना खाती है ना मम्मी जी, आज 7 बजे खिलाती हूँ। पूजा डाइनिंग टेबल पर खाना रख देती है। मम्मी जी जल्दी से आ जाओ, मैंने आपके लिए खाना बनाकर तैयार कर दिया है। हैं? इसने आज इतनी जल्दी खाना बनाकर क्या तैयार कर दिया? अरे मम्मी जी कहाँ रह गई, जल्दी से आओ ना। अरे हाँ सबर रखा रही हूँ। विमला देवी खाना खाने आती है। अरे तूने आज इतनी जल्दी खाना क्यों बना दिया? हर रोज तो 8 बजे बनाती है ना। मम्मी जी आप ही तो हर रोज कहती हो कि खाना बनाने में इतनी देर कर देती है, मुझे तो पहले ही इतनी जोर से भूख लग जाती है, इसलिए मैंने आपके लिए आज जल्दी खाना बना दिया। और आप कहती है ना मैं किचन में बहुत ज्यादा टाइम लगाती हूँ, तो आज मैंने जल्दी जल्दी आपके लिए खाना बना दिया। अब आपको खाने के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा चलो, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन तुझे मेरी बात समझ में तो आ गई। विमला देवी जैसे ही खाने का पहला निवाला मुंह में डालती है वैसे ही उसे शाही पनीर में पूरा कच्चे टमाटर का स्वाद आता है। ये क्या बना दिया है तूने? मसाला तो ठीक से पका भी नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता मम्मी जी कि सब्जी का मसाला ठीक से पकाना हो।
आप ही तो कहती हो ना, जब आप सब्जी बनाती थी तो सब्जी के मसाले को बस 5 मिनट पकाती थी और उतनी देर में मसाला पक भी जाता था और 5 मिनट के अंदर सब्जी गलकर तैयार हो जाती थी और 10 मिनट के अंदर तो अच्छे से सब्जी बनाकर आप सर्व कर देती थी। मैं ना 10 मिनट में तो नहीं बना पाई, लेकिन हाँ 15 मिनट में मैंने सब्जी बनाकर तैयार कर दी है। हे भगवान, अब मैं ऐसे कुछ कहूंगी तो ये उल्टा मुझे कुछ कहेगी। क्या अभी तो इतनी जल्दी सब्जी बना देती थी और हर रोज मुझे जल्दी जल्दी हाथ चलाने के लिए कहती हूँ। कोई बात नहीं, वैसे भी इसका 1-2 दिन का बुखार है, अपने आप उतर जाएगा। लेकिन अभी तो जैसे तैसे करके मुझे ये सब्जी खानी ही पड़ेगी। सब्जी अच्छी बनी है ना मम्मी जी? हाँ बेटा, कुछ ज्यादा ही अच्छी बनी है, इतनी अच्छी कि मुझसे खाई नहीं जा रही। क्या मम्मी जी, आपने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये लो, पापा जी वॉक से आ गए, प्रियांशु जी भी आने वाले होंगे। पापा जी आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। बस अभी थोड़ी देर में हाथ मुंह धोकर आता हूँ बेटा। ठीक है पापा जी। मम्मी जी आपके लिए और सब्जी लाऊं? अरे नहीं 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 बेटा, पेट भर गया। हाँ, ये रोटी भी बच गई, पता नहीं आज ज्यादा खाया ही नहीं गया। इससे पहले कि यह जबरदस्ती मेरी प्लेट में और खाना डाल दे, यहाँ से चुपचाप निकल लेती हूँ, वरना पता नहीं क्या होगा। विमला देवी जल्दी से उठकर वहां से भाग जाती हैं। पूजा ने सिर्फ अपनी सासू माँ के लिए ही ऐसा खाना बनाया था, बाकी अपने पति और ससुर जी के लिए तो उसने हर रोज जैसा ही खाना बनाया था, इसलिए उनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह, हर रोज सुबह मम्मी जी 8 बजे नाश्ता करने का राग आलापती हैं, तो आज मम्मी जी को उससे भी पहले नाश्ता करवा देती हूँ। आज खाओ ये पोहा जिसमें टमाटर, प्याज, हल्दी सब कुछ कच्चा है लेकिन हाँ पोहा बिल्कुल अच्छे से पका हुआ है। पापा जी तो वॉक करके 9 बजे आएंगे और प्रियांशु जी भी उसी टाइम नाश्ता करेंगे, तब तक तो मेरा काम हो ही जाएगा। चलो बुलाते हैं मम्मी जी को। मम्मी जी। पूजा डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाकर अपनी सास को आवाज लगाती है, मम्मी जी। अरे आज फिर से इतने सुबह सुबह क्या हो गया इसे? कहीं इसने फिर से कल रात जैसा खाना तो नहीं बना दिया? मम्मी जी जल्दी आइए ना, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आप बिना कितनी देर लगाती हो, जल्दी आओ। अरे हाँ हाँ आ रही हो, तो घड़ी का सबर नहीं है। विमला देवी नाश्ता करने आती है। मुझे पता है मम्मी जी, आज तो आप मुझसे बहुत खुश होंगी, क्योंकि आज मैं बिल्कुल आपके समय पर नाश्ता बनाकर रेडी हूँ। आप कहती हो ना कि आप पहले 8 बजे नाश्ता करती थी, लेकिन जब से मैं आई तब से आपको नाश्ता लेट मिलने लगा। लेकिन आज से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज से मैं सुबह ठीक 8 बजे आपको नाश्ता बनाकर दे दूंगी, और जैसा आप बोलते हो ना रसोई में अपना हाथ जल्दी 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 चलाऊंगी, तभी तो आपके लिए जल्दी 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 अच्छा अच्छा नाश्ता बनाकर तैयार कर पाऊंगी। मुझे तो अभी भी इस नाश्ते में कुछ गड़बड़ लग रही है। ये दिखने में इतना अजीब लग रहा है, खाने में पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। अरे खाइए ना मम्मी जी, आप मन मन में क्या सोचने लगी? अरे खा रही हूँ बेटा, जरा 2 घड़ी तो सबर कर ले। नहीं मम्मी जी, आप इतनी आराम आराम से खाओगी तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा, और एक बार नाश्ता ठंडा हो गया ना तो फिर नाश्ता करने का मजा ही नहीं आएगा। अरे हाँ खा रही हूँ, ज्ञान की देवी खा रही हूँ। विमला देवी जैसे ही पोहा खाती है तो उस पोहे को खाते ही उसकी जीभ अकड़ जाती है। क्या है ये? पोहा पोहा है मम्मी जी, क्या हो गया? आपको अच्छा नहीं लगा क्या? मैंने तो ये पोहा बिल्कुल वैसे ही बनाया था जैसे आप बताती हो। कढ़ाई में तेल, राई, कड़ी पत्ता, प्याज, टमाटर, हल्दी, नमक, मिर्च, नींबू सब कुछ डालकर तो बनाया है मैंने। अरे बेटा मैं तो तुझे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन एक बार तो खुद इस पोहे को चक्कर देख ले। मैं इसे चक्कर देखूं? वैसे तो मैंने इसे बनाने के बाद टेस्ट करके देखा था, लेकिन आप कहती हो तो एक बार और खा लेती हूँ। हे भगवान मेरी रक्षा करना, कहीं इस पोहे को खाकर मैं बेहोश ना हो जाऊं। अरे खाना जल्दी। हाँ हाँ खा रही हूँ मम्मी जी, प्लेट में तो निकालने दो। पूजा पोहे को प्लेट में निकाल कर टेस्ट करती है। बता जरा कैसा लगा तुझे ये तेरा पोहा? वाह पूजा वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। अब मुझे समझ में आया कि आप बार बार मुझे ये पोहा टेस्ट करने के लिए क्यों कह रही थी, ताकि मैं अपने हाथ का पोहा खाकर अपनी तारीफ कर सकूं। मुझे ना शर्म आ रही है। क्या? हाँ मम्मी जी बहुत, अब सच में बहुत टेस्टी बना है। अब सच कहती थी कि मैं खाना बनाने में ना बहुत टाइम लगाती हूँ। अब मैं आपके बताए हुए तरीके से खाना बनाकर तैयार करती हूँ तो खाना कितनी जल्दी 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 बनता है और कितना टेस्टी भी बनता है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आज से हर रोज नाश्ते में यही वाला पोहा बनाऊं, और पोहा तो आपको भी बहुत पसंद है, तो आपके लिए तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा ना। ये कहीं गिरविर तो नहीं गई? कैसी कैसी बातें कर रही है? मुझे तो इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तुझे बुखार वगैरह तो नहीं है ना? नहीं तो मम्मी जी मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे बुखार होता तो आपके लिए इतना अच्छा नाश्ता कैसे बनाती मैं? कुछ भी। तब तो तू पक्का कहीं से गिर गई है। देख बेटा, अगर गिरने की वजह से तेरे सर में कहीं चोट लग गई है ना, तो मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। देख डरने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर बस दवाई देगा और तू ठीक हो जाएगी। क्या? ये सब आप क्या बोल रही हो मम्मी जी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ना तो मैं कहीं से गिरी हूँ, ना मुझे बुखार हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये लो, हमें तो पता भी नहीं चला कि नाश्ता करते करते कब सुबह के 9 बज गए। पापा जी और प्रियांशु जी भी नाश्ते के लिए आ रहे हैं। मैं अभी ना दोनों के लिए पोहा लेकर आती हूँ। अरे हाँ, अब पता लगेगा जब ये दोनों पोहा खाएंगे तब पूजा की अकल ठिकाने आएगी। पूजा किचन में पोहा लेने जाती है। माँ जी की शक्ल तो देखने वाली थी, शुक्र है वो पोहा खाकर मुझे कुछ हुआ नहीं, वरना मम्मी जी को तो मेरे सारे प्लान के बारे में पता चल जाता। चलो अब पापा जी और प्रियांशु जी के लिए उनका अलग वाला पोहा लेकर जाती हूँ। वैसे मम्मी जी की एक आदत बहुत अच्छी है, वो कभी किसी का झूठा नहीं खाती, इसलिए उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि उनका पोहा और घर में बाकी लोगों का पोहा बिल्कुल अलग है। पूजा जल्दी से अपने ससुर जी और प्रियांशु को पोहा सर्व करती है। आप दोनों इस पोहे को जरा संभल कर खाना है, अगर इसे खाकर आपको कुछ हो गया तो कहीं आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़ जाए। क्या पोहा खाकर हॉस्पिटल कौन जाता है मम्मी? अरे प्रियांशु जी आपको तो पता है ना मम्मी कितनी फनी है, बस सबको हंसाने के लिए हर बात में मजाक करती रहती है। आप पोहा खाइए ना, बहुत टेस्टी बना है। हाँ खा रहा हूँ भाई,
योगेश्वर और प्रियांशु जैसे ही उस पोहे को खाते तो उन्हें वो पोहा इतना टेस्टी लगता है कि वो एक बार में ही सारा पोहा चट कर जाते हैं। वाह पूजा, आज तो तुमने बहुत टेस्टी पोहा बनाया था। अब से तुम जब भी पोहा बनाना तो बिल्कुल ऐसा ही बनाना। अरे मैं तो कहता हूँ हर रोज तुम नाश्ते में यही पोहा बनाना। क्या? अरे हाँ सच में बहू, तुमने तो कमाल का पोहा बनाया था। अगर हर रोज नाश्ते में इतना स्वादिष्ट पोहा मिल जाए तो मजा आ जाए। तुम कल सुबह नाश्ते में भी ऐसा ही पोहा बनाना। अरे विमला, तुम्हें क्या हो गया? तुम इस तरह क्यों बैठी हो जैसे तुम्हें कोई सांप सूंघ गया हो? आप लोगों को ये पोहा अच्छा लगा? हाँ मस्त लगा। हाँ मस्त लगा। दोनों एक साथ इस तरह विमला को जवाब देते हैं कि विमला उनका जवाब सुनकर और हक्की पक्की रह जाती है और उसे इस तरह देखकर पूजा की तो हंसी छूट जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपनी हंसी कंट्रोल करती है। शाम के समय, अब ये मेरा आखिरी हथियार है। इस खाने को खाने के बाद तो माँ जी फिर कभी भी मुझे जल्दी 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 खाना बनाने के लिए नहीं कहेंगी। क्या कहती थी माँ जी? मैं तो बस 15 मिनट में छोले बनाकर तैयार कर देती थी। मैं तो इस तरह से छोले बनाती थी कि उन्हें भिगोने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। आज आपकी ही रेसिपी से छोले बनाए माँ जी, खाकर आपको बहुत मजा आएगा। पूजा खाना डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है और विमला देवी को खाने के लिए बुलाती है, लेकिन विमला जैसे ही खाने का पहला निवाला मुंह में रखती है तो कच्चे छोले खाकर उसके दांत किटकिटा जाते हैं। अरे बहू, ये कैसे छोले बनाए हैं तूने? ये तो गले ही नहीं। तूने बनाने से पहले छोले भिगोए नहीं थे क्या? नहीं तो मम्मी जी, आप ही तो कहती हो जब आप छोले बनाती थी तो बिना भिगोए बस 15 मिनट में छोले बनाकर तैयार कर देती थी। आपको याद है एक दिन आपने मुझे अपनी छोले की रेसिपी बताई थी, वो 15 मिनट वाली? तो आज मैंने उसी रेसिपी से छोले बनाए हैं। अच्छे बने ना? हे भगवान, अगर इसने 2-3 दिन और मुझे ये जल्दी 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 वाला खाना बनाकर खिला दिया तो ना तो मेरे दांत बचेंगे ना ही जिंदगी में कोई स्वाद बचेगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा भाई। क्या हो गया मम्मी जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बेटा, मैं क्या कह रही थी कि मैं जिस जमाने में खाना बनाती थी वो जमाना तो चला गया है। तो अब तुझे उस तरीके से खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुझे मेरी तरह 15 मिनट में खाना बनाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि तू रसोई में इतनी धीरे भी हाथ नहीं चलाती थी। तू अपने जिस स्पीड से खाना बनाती है ना, उसी स्पीड से खाना बनाया कर बेटा। अब उम्र बढ़ने के बाद वैसे भी ना इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे पता है आप ये सब इसलिए बोल रही हो ताकि मुझे बुरा ना लगे। अरे नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। आज से तुझे मेरी कसम, तू कभी भी 15 मिनट में खाना नहीं बनाएगी। तुझे अगर खाना बनाने के लिए 2 घंटे चाहिए ना तो 2 घंटे लगाकर खाना बना, लेकिन ये 15 मिनट वाला खाना कभी मत बनाना। इसमें तेरा टैलेंट बाहर निकल कर आ नहीं पाता ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी खाना तो 15 मिनट में भी तो कमाल का ही बनाती है, लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा समय लेकर बनाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है मम्मी जी, अगर आप कहती हो तो आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन अगर आपको लगे कि खाना बनाने में मेरा हाथ धीरे चल रहा है तो बस एक बार बता देना और फिर से मैं जल्दी 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 जल्दी। अरे नहीं 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 बेटा, नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। अपनी सास की ऐसी डरी हुई शक्ल